दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्यापम के फेवरेट टॉपिक प्रायिकता की। तो दोस्तों प्रायिकता से व्यापम में 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सिक्के पे आधारित, बॉल पे आधारित, कार्ड पर आधारित। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिक्के पे आधारित। तो सिक्के पर कैसे क्वेश्चन आएंगे कि ये पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि यदि एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो शीर्ष हेड आने की कितनी प्रायिकता रहेगी या कितनी संभावना उसकी रहेगी। तो दोस्तों जब भी आप एक सिक्का उछलोगे, कितना सिक्का उछलोगे? एक सिक्का, तो कुल परिणाम कितने आएंगे आपके? तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ आपका टेल आएगा। जब भी आप एक सिक्का उछालते हो या तो हेड मिलेगा या आपको यहाँ टेल मिलेगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 2 हो गए। कितने हो गए परिणाम? कुल कितने परिणाम निकल के आएंगे? 2 परिणाम, या तो हेड या टेल आएगा। और इसको कुल को अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कुल कैसे निकलता है? तो जब भी एक सिक्का फेंकोगे तो उसको 2 की घात हमेशा कितनी कर देना? 1 कर देना। एक सिक्का जब भी उछला जाएगा तो हमेशा 2 की घात कितनी कर दोगे? 1। तो कुल परिणाम कितना आएगा? 2 एकम 2। अगर 2 सिक्का उछलेंगे तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 सिक्का उछलोगे तो 2 की घात कितनी कर देंगे? हम फिर से 2 कर देंगे, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 3 सिक्के उछलेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगी, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि यदि एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो शीर्ष हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो जब आप एक सिक्कों को चलोगे तो या तो उस पे कुल परिणाम कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। 2 की घात 1 करना हमेशा, 2 आ जाएगा। तो कुल तो क्या आएगा हमारा? प्रायिकता का फॉर्मूला प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कितनी होगी? कुल तो कितने आएंगे दोस्तों? 2 आएंगे। लेकिन क्या आना चाहिए उस पर? हेड आना चाहिए। उसकी क्या संभावना रहेगी? तो जब भी आप पासा फेंकोगे तो एक पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हेड कितनी बार आएगा? 1 बार ही आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 2 की बात करेंगे। यदि एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो टेल आने की कितनी प्रायिकता होगी या कितनी संभावना होगी? जब आप एक सिक्का उछलोगे तो यहाँ तो हेड आएगा या क्या आएगा? उस पर टेल आएगा। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? जब एक सिक्का उछला जाता है उसको किसकी घात करते हैं अपन? 2 की घात 1। तो कुल परिणाम कितना मिलेगा हमें? 2, यानी कुल तो कितना हो जाएगा? 2। अब उस पर क्या आना चाहिए? टेल। तो टेल एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब भी आप फेंकोगे सिक्का या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो टेल आने की कितनी प्रायिकता है? तो टेल आने की कितनी प्रायिकता रहेगी? 1 ही रहेगी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल कितनी बार आएगा? उस पे 1 ही बार, यानी हमारा आंसर फिर से कितना आएगा? 1/2 इज करेक्ट। यदि दोस्त निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल बटा कुल। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? तो हमेशा आप ध्यान रखिए कुल के लिए हम क्या करते हैं? तो जैसे एक सिक्का उछलते 2 की घात 1, और 2 सिक्का उछलेंगे 2 की घात कितनी हो जाएगी हमारी? 4। तो कुल परिणाम तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 4 मिल जाएगा। अब अनुकूल, जब भी आप 2 सिक्के उछालते हो तो उसकी क्या क्या संभावना हो सकती है 2 सिक्कों की? या तो पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पर क्या आ सकते हैं? हेड आ सकते हैं, या दोनों पर टेल आ सकते हैं। ये 4 संभावना आती है हमेशा जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो हमसे क्या पूछा कि दोनों पर क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको? हेड आने की। तो दोनों पर हेड कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 1 बार आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1 ऊपर आ जाएगा, मतलब अनुकूल कितना आएगा? 1 आएगा। कुल के लिए हमेशा 2 की घात 2 करनी है। जब 2 सिक्के उछलोगे तो कितना आएगा उसका? 4 आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी? 4। जब 4 हमारी संभावना रहेंगी तो चारों में से केवल किस पे हेड आए? दोनों पे हेड आएगा। दोनों पर हेड कितनी बार आएगा? केवल 1 बार ही आएगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। दो निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों दोनों पर क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी रहेगी? जब आप 2 सिक्के उछलोगे तो कुल परिणाम कितना आएगा? तो हमेशा 2 की घात 2 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो कुल तो परिणाम कितना मिलेगा हमें? नीचे 4 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अनुकूल क्या करेंगे कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों, जब 2 सिक्के आप उछलोगे एक साथ तो दोनों पर टेल आपको कितनी बार मिलेगा? केवल 1 ही बार मिलेगा, क्योंकि उसकी 4 संभावना मिलेगी। हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल। तो दोनों पर टेल कितनी बार आ सकता है? केवल 1 ही बार, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? ऊपर 1, और हमारा आंसर क्या आएगा? 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आएंगे कि 2 निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं। 2 निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, कम से कम एक चित्त टेल आने की संभावना क्या है? कम से नहीं, कम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कितना ही अधिक हो जाए। तो हमारे कुल परिणाम कितने रहेंगे? तो हम जब भी 2 सिक्के फेंकते हैं तो उसका क्या करते हैं? कुल परिणाम के लिए 2 की घात 2 करते हैं। तो टोटल कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अब कम से कम एक चित्त टेल आने की संभावना ज्ञात करनी है। तो कम से नहीं कम 1 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो टेल यहाँ भी आ रहा है हमारा, क्योंकि 2 पास से फेंकोगे तो 4 संभावना बनेगी। हेड टेल हो सकता है, टेल
द टेल हेड हो सकता है, दोनों पर हेड हो सकता है और दोनों पर टेल हो सकता है। तो दोस्तों हमारा टेल यहाँ भी मिलेगा, टेल यहाँ भी मिलेगा और टेल यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टेल नहीं है, हमें कम से कम एक टेल चाहिए। यहाँ दोनों पे क्या है, हेड है। तो हमारी कितनी संभावना बनेगी, अनुकूल परिस्थितियां 1 2 3, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 3/4 इज करेक्ट। दो निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब दो सिक्के फेंकोगे तो 4 संभावना आपको मिलेगी, यहाँ तो हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा, दोनों पर हेड मिल सकता है, दोनों पर टेल मिल सकता है। तो कुल परिणाम कितना मिलेगा हमें, तो कुल परिणाम के लिए हमेशा क्या करते हैं कि 2 की घात जितने मतलब कितने सिक्के, 2 सिक्के 2 की घात 2 कर देंगे, 2 की घात कितनी हो जाएगी 4, यानी नीचे क्या आएगा हमारा 4 आएगा कुल परिणाम। और अनुकूल क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए अनुकूल में क्या करना है, कम से कम एक हेड आने की संभावना। क्या पूछा, कम से कम एक हेड, यानी एक से कम नहीं आना चाहिए, एक तो आने ही चाहिए। तो एक हेड हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, एक हेड हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, एक हेड हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, ये 2 आ रहा है, पर आना कम से कम एक तो चाहिए ये, लेकिन यहाँ पे एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो ये संभावना हमारी नहीं बनेगी। यानी कितनी बनेगी 1 2 3, यानी आंसर कितना आएगा हमारा 3/4 इज करेक्ट आंसर।